नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही महापुरुष के नाम हैं। एक ऐसा महापुरुष जिसने सर्वप्रथम अखंड भारत का सपना देखा। एक ऐसा महापुरुष जिसकी बुद्धिमत्ता का लोहा आज भी विश्व भर में माना जाता है। विश्व भर के बड़े से बड़े स्कॉलर व्यवस्था को समझने तथा नियमित करने वाले के लिए आज भी चाणक्य नीति का सहारा लिया जाता है। चाणक्य ने ही सर्वप्रथम गणतंत्र की ही जैसी एक विशेष व्यवस्था का आविर्भाव किया था। अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए चाणक्य ने अपनी कूटनीति के सहारे सिकंदर जैसे राजा को हारने पर मजबूर किया। नंद वंश के अंत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का शासक बनाया और गुप्त वंश की स्थापना की। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता को कई लिखे ग्रंथों में समाहित करके रखा है। चाणक्य ने दो महान ग्रंथों की रचना की जिनके नाम अर्थशास्त्र तथा चाणक्य नीति शास्त्र है। यहाँ पर चाणक्य नीति से उद्गत चाणक्य विचारों का वर्णन हम करने जा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों को समझाना, चरित्रहीन स्त्रियों की चिंता करना तथा एक निराशावादी इंसान के साथ समय व्यतीत करना बेवकूफी है, क्योंकि मूर्ख ज्ञानवर्धक बातें नहीं समझ पाते। चरित्रहीन स्त्रियां हजारों पाबंदियों के बाद भी अपने मन की ही करती हैं तथा एक निराशावादी मनुष्य अपने मित्र को किसी भी मूल्य पर खुश नहीं कर सकता है। जिस घर में एक चरित्रहीन दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र तथा कटुभाषी नौकर हो, वह घर सर्प से भरे स्थान से भी अधिक संकटप्रद होता है। ऐसे घर में ना रहना ही बेहतर होता है। एक व्यक्ति को अपने संकट भरे समय के लिए धन इकट्ठे करके रखना चाहिए। यदि कभी उसकी स्त्री किसी संकट में पड़ जाती है तो इस संचित धन का मोह न करते हुए स्त्री को बचाना चाहिए। मनुष्य को ऐसे देश में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जहां पर रोजगार की सुविधा ना हो, आदर ना हो, शुभ चिंतक ना हो तथा अंततः शिक्षा प्राप्त करने के स्रोत ना हो। मनुष्य को ऐसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए जहां के लोग वहां के कानून नहीं मानते, जहां के लोगों में लज्जा ना हो, जहां के लोगों में दान पुण्य के प्रति आस्था ना हो तथा जहां पर कला ना हो। ऐसे स्थानों में रहना एक निर्जन वन में रहने से भी अधिक खतरनाक होता है। ऐसे स्थान पर मनुष्य को क्षण भर भी नहीं ठहरना चाहिए जहां व्यापारी, शिक्षित ब्राह्मण, सैनिक, नदी तथा एक सुनिश्चित वैद्य नहीं हो, क्योंकि व्यापारी से भोजन, ब्राह्मण से ज्ञान, नदी से जल और सैनिक से रक्षा तथा वैद्य से स्वास्थ्यवर्धक औषधि मिल पाती है। जीवन के लिए ये 5 तत्व अति आवश्यक होते हैं। मनुष्य को विभिन्न स्वजनों की पहचान विभिन्न समय में होती है। पत्नी की परीक्षा धनाभाव में, मित्र की परीक्षा आवश्यकता के समय में, सगे संबंधियों की परीक्षा संकट काल में तथा नौकर की परीक्षा मालिक द्वारा दिए गए अति आवश्यक कार्य अथवा गुप्त कार्य के समय होती है। ऐसे समय में यदि मनुष्य को इन लोगों की सहायता नहीं मिल पाती है तो ये लोग उस मनुष्य के लिए व्यर्थ है। संकट काल में जो व्यक्ति आपकी सहृदयता से सहायता करता है वही सच्चे अर्थों में आपका मित्र या भाई होता है। अतः संकट काल में जिन लोगों से सहायता प्राप्त हो उन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं भूलना चाहिए। कठिन परिश्रम से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। परिश्रमी व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य और उसे पचाने की शक्ति प्राप्त होती है। कठिन परिश्रम से मनुष्य अधिक धन अर्जन कर पाता है तथा अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित कर्मों में उसका प्रयोग कर पाता है। उस व्यक्ति को जीवन में स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होता है जिसका पुत्र आज्ञाकारी और पत्नी भरोसेमंद हो। व्यक्ति को स्वयं भी संतोषी होना आवश्यक है। एक सच्चा पुत्र अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होता है
और एक सच्चा पिता अपने पुत्र की सभी तरह से देखभाल करता है। सत्यता किसी भी संबंध को मधुर बनाता है और संबंधी संबंधों से परे मित्र भी बन जाते हैं। ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही सही होता है जो सामने मिथ्या प्रशंसा करता हो तथा पीठ पीछे हानि पहुंचाने की नीयत रखता हो। ऐसे मित्र विष से भरे उस प्याले की तरह होते हैं जिसके ऊपर दुग्ध रख दिया गया हो। सभी पहाड़ियों में मणिमुक्ता नहीं होती, सभी स्थान घर नहीं होते और सभी घर आदर्श मनुष्यों के लिए उत्तम नहीं होता। सभी हाथी के पास गजमुक्ता मणि नहीं होती तथा सभी जंगलों में चंदन का पेड़ नहीं पाया जाता। तात्पर्य ये है कि सभी मनुष्य आदर्श मनुष्य नहीं होते। मित्रता अपने स्तर के मनुष्यों के साथ ज्यादा बेहतर होती है। किसी राजा के अंतर्गत नौकरी सबसे बेहतर होती है तथा एक स्त्री को अपने घर में रहना चाहिए। स्त्रियां घर में ही सुरक्षित होती हैं। चाणक्य के अनुसार प्रलय के समय समस्त स्थल समुद्र के नीचे चला जाएगा, किंतु आदर्श मनुष्य के चरित्र में कई समुद्र एक साथ समा सकते हैं। अतः ऐसे मनुष्य बुरे से बुरे समय में भी अडिग रह सकते हैं। किसी बड़े परिवार से संबंध रखने वाला अति सुंदर नौजवान यदि अशिक्षित रह जाए तो लोग उसे ठीक नजर से नहीं देखते। कोयल की सौंदर्यता उसकी आवाज में होती है, एक कुरूप की सौंदर्यता उसकी शिक्षा तथा एक साधु की सौंदर्यता उसमें निहित दया भाव में होती है। एक परिवार को बचाने के लिए एक मनुष्य, एक गांव बचाने के लिए एक परिवार तथा संपूर्ण राज्य को बचाने के लिए यदि एक गांव का बहिष्कार करना पड़े तो इसमें कोई गलत बात नहीं। चाणक्य के अनुसार एक कर्मठ व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं होता। ठीक इसी तरह सदैव ईश्वर का स्मरण करने वाला कोई पाप नहीं कर सकता तथा शांत स्वभाव का एक व्यक्ति कभी भी झगड़ा नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी मनुष्यता नहीं भूलनी चाहिए। मूर्खों के लिए किताबों का उतना ही मोल होता है जितना किसी नेत्रहीन के लिए दर्पण का। मनुष्य कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। हर एक दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। कोई भी दोस्ती स्वार्थ के बिना नहीं होती, यह एक कड़वा सत्य।